मैज़गॉन्डॉर, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट कुछ ईयर में ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, आज वो स्टॉक 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है। एक बार पहले मैं आपको उसके रिटर्न्स दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले उसके रिटर्न देखिए लास्ट 1 ईयर में 21%, जो आपको लग रहा होगा क्या ही है। पर वहीं अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स देखो तो -0.21%। वहीं उसके बाद लास्ट 3 ईयर्स में 1606.47%, निफ्टी के कंपैरिज़न में 41%। अब बाकी अगर इसके आप इंडस्ट्री के हिसाब से भी देखें, तो इंडस्ट्री के रिटर्न के हिसाब से भी देख सकते हो, इंडस्ट्री का रिटर्न कुछ 483% के करीब है। और वही लास्ट 5 साल में इसका 86% का इसने रिटर्न दिया है। तो ऐसा क्या है जो इस कंपनी में इतने अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं? ये क्या करती है? और इसमें क्या-क्या होने वाला है? और अभी अगर ये 45% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो क्या अभी ये हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, जो है स्टॉक एनालिसिस वीडियो। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो मज़ा आएगा देखने में। तो वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आते हैं सबसे पहले एक बार इसके टेक्निकल्स मैं आपको दिखाना और समझाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैज़गॉन डॉक अभी वीकली अगर हम ये मंथली टाइम फ्रेम पे आप दिख रहा है, एक अच्छा खासा रैली है, इसके लिए साइड ज़ोन में है। तो अब इसने मंथली ब्रेकआउट देके एक अच्छी खासी रैली यहाँ से की थी, जो हमने अपने ग्रुप पे भी बताया था, कैप्चर भी किया था। कुछ 41-40% के अपन अपन ने इतना नहीं, अपन ने 35% के करीब कैप्चर किया था। और अब ये एग्ज़ैक्टली अपने ऑल टाइम हाई से अभी कुछ 29% नीचे है, ठीक है? और यहाँ पे अगर देखा जाए, क्या ये एग्ज़ैक्ट 29% है? उससे ज़्यादा नीचे था। ये रहा। हुँ। और अभी भी हमें इसमें क्या एक अच्छा पोटेंशियल, अच्छी बाइंग, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एग्ज़ैक्टली वैसा ही कुछ हुआ। यहाँ वीक्स के कुछ आपको दिख रहे हैं कि वीक का ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा-सा सपोर्ट लेने ये आ रहा है। तो अब हमें जानना है कि क्या यहाँ से हमें बाय करना चाहिए? तो इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बार निफ्टी के पास ले जाना चाहूँगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमारा ट्रेड चल रहा था, तो इसे इग्नोर करना। निफ्टी में क्या चल रहा है? अगर दोस्तों देखो निफ्टी में बताया जाए, तो निफ्टी अभी क्या है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड लाया था और अब वापस से ये करेक्शन फेज में आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा डू एंड डाई सिचुएशन बन सकता है। तो अभी तो सबसे पहले मैंने ये अपने शॉर्ट वीडियो में बताया ही था सबको कि यहाँ एक गैप है जो फिल होना बाकी है, और एग्जैक्टली वो गैप आपको फिल होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन ही मेरे हिसाब से ये फिल हो जाएगा, या तो कल भर में ये पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए 40 24,400 के आसपास। अब यहाँ पे मार्केट गिर रहा है तो ऑब्वियसली ये भी गिरेगा। तो ये भी हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, कुछ 2000 या फिर 2500-2600 के आसपास। तो अब वहाँ से इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 2500। अगर यहाँ पे हमें ये स्टॉक मिलता है तो हम बाई करेंगे। अब आप बोल रहे होगे कि इतना बुलिश तुम क्यों हो स्टॉक पे? जबकि मार्केट अभी बेयरिश फॉर्म में है। मैं ये अभी आपको आज कल या 2-3 दिन के प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। मैं ये आपको बता रहा हूँ आने वाले कुछ वक़्त में कि ये कितना रिटर्न दे सकता है। जैसे आपने देखा, अभी भी इसमें अगर यहाँ से अपन बाई करें तो 45% का रिटर्न कहीं नहीं है ऑल टाइम हाई के लिए। और वो तो उसके बाद तो अलग, जो आप जानते ही हो। तो हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि मार्केट अगर 24,300 के आसपास आए और यहाँ से रिवर्सल साइन दे, तो हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं जिस लेवल पे मिले। या तो फिर ये 24,600 के आसपास से भी अगर रिवर्सल देता है तो हम यहीं बाई कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा बाई करेंगे, और जब भी नीचे मिले तो हमें ऐड करते जाना है। अब देखो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बाय कर लेना मतलब ये नहीं कि आप मेरे सुन के अंधा बाय कर लो, आप अपने हिसाब से समझना, और जो अगर आपको सही लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही काम करना, मेरे कहने पे कुछ मत करना। मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ। अब ये तो हो गया इसके टेक्निकल रीज़न्स। क्या अब हम एक चीज़ समझने की कोशिश करें, क्या सिर्फ़ टेक्निकल के लिए बहुत अच्छा है? तो मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि इसके कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो आप देखना चाहोगे, और वो भी एकदम क्या ही फंडामेंटल्स है, क्या आपको मैं बताऊँ। ठीक है? सबसे पहले तो
इसका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, जो अभी 24 अगस्त को इसको मिला है। अब ये प्रोजेक्ट 75 है क्या? प्रोजेक्ट 75 क्या है? ये एक जर्मन एंड इंडो, मतलब समझ लो एक जर्मन कंपनी है, ऐसे इसको जर्मन एंड इंडो कंपनीज़ के हिसाब से बोला जाता है। पर इंडियन नेवी ने ना इसको 6 सबमरीन बिल्ड करने के लिए बोला है, डीज़ल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। और इस टोटल जो 75 प्रोजेक्ट 75 का वर्थ कितना है आपको पता है? 70,000 करोड़। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। A few moments later. तो ये दोस्तों थोड़ा-सा इंटरनेट इश्यू आ गया था, पर अभी सब मैनेज है, तो वापस जल्दी से मैनेज करके आ गया। तो हाँ, जैसा मैं बता रहा था, मैचडॉग को ना 70,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जो मैंने आपको अभी बताया था। ये ऑर्डर इसको एक बूस्ट लाने में बहुत हेल्प करेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? चलो मैं अब आपको इसके फंडामेंटल से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो सकता है और क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखो, 1,08,000 करोड़ के पास है, 8,500 करोड़ के, ठीक है? अब एक चीज़ समझो, इसको 70,000 करोड़ का ऑर्डर ही मिला, जो इसके लगभग वैल्यू के 70 टू 68% है। तो क्या लगता है, अब जब तक ये अपने ऑर्डर फिल करेंगी, क्या इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ बढ़ेगी नहीं? सिंपल सा, बस आप एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ। मेरे पास ₹100 है, मेरे को क्या हुआ कि मुझको एक और काम मिला, जिससे मैं और ₹80 कमा सकता हूँ। तो अब क्या मेरे वो ₹100 180 होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल है। तो एग्ज़ैक्टली बस उस लॉजिक से ही चलो। और ये रहा स्टॉक पी एंड इंडस्ट्री पी। मैंने अभी एक ही वीडियो में पहले बताया था, ये कुछ 51 या 50 कुछ चल रहा था। अभी ये स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे चल रहा है, लो चल रहा है। मतलब क्या, ये एक अच्छा साइन है। आरओसी भी देख सकते हो, 43% का रिटर्न बहुत ही प्यारा है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। ये लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है। आरओई चेक कर सकते हो, बुक वैल्यू चलो ये तो 4 टू 8 टाइम्स बहुत ज़्यादा ही है, पर ठीक है, ये इसका कोई इश्यू नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम आगे चेक करेंगे, बैलेंस शीट्स एक बार चेक करते हैं। पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखो, हमें प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन लास्ट मार्च के वक़्त में क्या हुआ, इसके प्रॉफिट डिक्लाइन कर गए। और फिर इस जून से आपको इसमें एक प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, कुछ 2-3 गुना का जंप इसमें है। तो अब अगर यहाँ से धीरे-धीरे वापस से सस्टेनेबिलिटी अपना कंटिन्यू रखती है, धीरे-धीरे करके ग्रोथ लाती है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा वो दिखेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आप एक बार ऑर्डर बुक इसका चेक करो, चेक करवाओ। ऐसे हाँ, ये रहा। ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो, उस समय इसके ऑर्डर बुक 39,872 करोड़ की अभी भी है। ये जो 70 करोड़ बताई है, ये अब तक ऐड नहीं हुए। ये ऐड होने के बाद समझ लो इसके पास कितनी बड़े ऑर्डर बुक आ चुकी होगी। ये तो पहले से थी, और अभी जो 70,000 करोड़ की आई है, ये 24 अगस्त को ही आया था, इस वजह से अभी तक शायद इसमें अपडेट नहीं हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, खराब कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट भी प्यारा चल रहा है। अब देखते हैं एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ-कहाँ ये कंपनी खर्च करी, एक्सपेंसेस। पहले से थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि अभी ये कुछ 2-3 महीने पहले केपेक्स अनाउंस की थी 5,000 करोड़ का। इसमें क्या करेगी, ये अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी, अपना वर्क स्ट्रक्चर को और बड़ा करेगी। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अपने प्लांट्स कहीं और लगाएँ, जिससे इसको और ग्रो करने में हेल्प हो। तो ये रहा एक पॉइंट। उसके बाद हाँ, प्रॉफिट एक बार हम देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़िया है, कुछ ख़ास ख़राब ऐसा आप बोल नहीं सकते कि कुछ बुरा हुआ है। अभी सोचो, मार्च के बाद से भी 1700 करोड़ है, अगले मार्च आने तक मेरे हिसाब से इस लेवल को ये बीट कर ही देगी, ठीक है? तो ये देखना, हो सकता है इसका मैं एक रील निकाल दूँ। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लिया जाए। लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में इसका 3,602 करोड़ का रिटर्न था, और इस बार अभी एग्ज़ैक्टली अभी चल क्या रहा है, अभी तो ये खत्म नहीं हुआ है। अभी चल रहा है 27,440 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा है, ये कुछ खराब नहीं है, ये भी बहुत प्यारा है। अब एक बार समझते हैं बैलेंस शीट, कंपनी के रिजर्व्स एंड ऑल, जिसमें पता चलता है कंपनी के रिजर्व्स ग्रोइंग है। मतलब कंपनी अगर कभी किसी वक़्त दिक्कत में आती है, तो उसके पास इतने पैसे हैं अपने आप को सँभालने के लिए, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बोरोइंग, क्या कंपनी किसी से उधार ले रही है? तो अभी थोड़ा-सा उधार बढ़ाई है, पर मैनेजेबल है। आपके पास 7,738 करोड़, सब समझ लो करोड़ के नंबर है। कितने करोड़ का रिज़र्व है, और उसके आप अगेंस्ट में 20 करोड़ का लोन उठाए हो, कुछ भी लियो, तो इतना कोई ये ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लायबिलिटीज़ कंपनी की कम हो रही है। टोटल लायबिलिटी कितनी है? चलो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट है इसके पास, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, अदर एसेट्स है, मतलब कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट की है, ठीक है? कहाँ खर्च हो रहा है इस पे, जिस पे इसको दिक्कत हो, मतलब ऑब्वियसली अब मैं कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे खर्च भी होंगे ही। सबसे ज़रूरी चीज़ कैश फ्लो।
क्या ये पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? तो ये पॉज़िटिव है जो बहुत ही अच्छा साइन है। अब आते हैं एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रमोटर्स कांस्टेंट थे पर इस बार जून में ये घट गए। तो क्या एक बुरा साइन है? हाँ, ऑब्वियसली इसके बाद ही आप देख पा रहे हो कि मार्केट में इसमें एक फॉल आया है। पर अब प्रमोटर्स हटे हैं पर ये लिया कौन है? इनके शेयर्स लिए किसने? डीआईआईज़ ने, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स ऐसे लोग वो सब ने। और यहाँ पे आपको इनमें ग्रोथ दिखा है, अच्छा खासा 5 गुना के करीब ग्रोथ आई है और एफआईआईज़ में भी आपको स्लोली एंड स्टेडी ग्रोथ दिखा है। सबसे ज़रूरी चीज़ पब्लिक, धीरे-धीरे इनको निकाला जा रहा है। और आप देख पा रहे हो जून में इन्होंने बेचा था एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मैचडॉक में जून के बाद से ये मई, जून के बाद से आपको इसमें एक फॉल दिखा है। तो हो सकता है ये फॉल मैक्स और मेरे हिसाब से अगर सब चीज़ बुरा रहा मार्केट के हिसाब से अगर ये पूरा गिरता गया, सब चीज़ एकदम बर्बाद हो गया, एकदम वर्स्ट कंडीशन, तब भी इसका जो रीसेंट सपोर्ट होगा जहाँ पे हम अंधा बाइंग कर सकते हैं, अंधा बाइंग मतलब तब भी आप अपने हिसाब से पूछ लेना, मैं फिर से कन्फर्म बता रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कुछ करना, ये मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगर यहाँ आता है तो हम यहाँ से बाइंग करना शुरू कर देंगे कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और ये भी देखो कंपनी के फंडामेंटल वाइज़ कंपनी अच्छी है। एक बार मैं अब बस समराइज़ कर दूँ सब चीज़। कंपनी फंडामेंटल वाइज़ अच्छी है, टेक्निकल वाइज़ भी बहुत अच्छी है, रिटर्न वाइज़ जो अगर अभी यहाँ से हम लें तो यहाँ से रिटर्न वाइज़ भी अच्छी है। अब ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क मेनली ज़्यादातर स्मॉल कैप एंड मिड कैप से कम है, तो ये एक सेफर साइड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या ये बेस्ट बाइंग होगी? हाँ, मेरे हिसाब से ये बेस्ट पिक होगी आपके बाय करने के लिए। पर तब भी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करना, समझना उसके बाद आप अपना डिसीज़न ज़रूर लेना। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और किसी और स्टॉक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ऐसे प्यारा सा एनालाइज़ करके आपको मैं बताता रहूँगा। ओके बाय। और हाँ, अभी बाय बोल दिया। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और कमेंट, लाइक प्लीज़ यार इस चीज़ की ज़रूरत है यार। चलो ओके बाय।